बहुत गरीब थे, उनके यहाँ कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि ठाकुर जी ज्यादा कृपा करते हैं तब गरीबी देते हैं। गरीबी में जैसा भजन बनता है वैसा भजन अमीरी में नहीं बनता। सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद वैसा भजन नहीं बनता है। अभाव के क्षण में जैसा भजन बनता है वैसा अभाव न रहने पर नहीं बनता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है। हमारे पूज्य महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, लड्डू कचौड़ी की मारने, गुलाब जामुन की मारने, भेंट दक्षिणा कपड़ा लत्ता की मारने, सब भजन चौपट कर दिया। महाराज जी कहते थे महाराज वो जमाने थे जो स्थान में साधु गए, ठंड का समय है, यदि कुठारी ने एक टाट का बोरा बिछाने के लिए दे दिया तो बड़े कृतज्ञ होते थे कि भाई कुठारी जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, कम से कम ठंड में एक बिछाने के लिए बोरा दे दिया। कपड़ा ही नहीं था महाराज जी, कोई ऐसा नहीं था कि देते नहीं हो कि गद्दा पड़े हैं सड़ रहे हैं दे नहीं रहे, ऐसा नहीं था ही नहीं, जैसे तैसे गुजारा करते थे। और उस समय बहुत भजन होता था। ज्यों ज्यों अभाव की पूर्ति होती चली गई, सुख सुविधा बढ़ती चली गई, तैसे 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 हम लोग अनंत जन्मों से विषयों का लवल्य तो चित्त में बना हुआ है, बस उसी के आदी हो गए, फिर बस गया। गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त नियम भी कई बार हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, इसमें अपना ही प्रमाद है। इसलिए मलुकदास जी की वाणी में एक पद है, बाबा मन का है सिर तले। पूरा पद नहीं गाएंगे, समय नहीं है। वहां उसमें पद में अंत में है, कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। बहुत बारीक बात कहने जा रहे हैं हम। धनहीन पुरुष में एक दोष होता है और धनवान पुरुष में 3 दोष होते हैं। पहले 3 दोष सुन लो कौन कौन होते हैं। एक धन का दोष, एक धनाभिमान का दोष और एक धन की तृष्णा का दोष। ये 3 दोष होते हैं। धन के संबंध में 11वें स्कंध में लिखा है, एते पंचदशा नरथाः। 15 प्रकार के अनर्थ इस धन में, 15 प्रकार के दोष हैं धन में। तो धन आते ही 15 दोष बिना बुलाए आ जाते हैं, धन के साथ ही आ जाते हैं, 15 दोष आ जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने मोह मुद्गर नामक स्तोत्र में कहा, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रोज सवेरे उठकर सबसे पहले यही विचार करो कि जिसे हमने अर्थ समझ रखा है, सारे अनर्थों की जड़ वही है। अब फक्कड़ों की वाणी कहें तो सब लोग कहेंगे ये बाबा जी क्या बक रहे हैं। हाँ, परम वैराग्यवान फक्कड़ संत श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज, हमारे वृंदावन के स्वामी जी की परंपरा के एक महान रसिकाचार्य। जगत में पैसन ही की माड़, पैसन बिना गुरु को चेला, खसम ही छाड़े राण। जगत में पैसन ही की माड़, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, परस लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगारे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। अर्थम अनर्थम भावै नित्यम, नित्य ही विचार करो, अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। बोले बिना धन के सुख कैसे होगा? यदि धन से सुख होता तो धनी मानी लोग जैसे
कोई भी चीज बड़ी मात्रा में थोक खरीद लेते हैं, फिर गोदाम कर लेते हैं, गोदाम में भर लेते हैं, और फिर जब बाजार में वो चीज नहीं रह जाती है तो खूब महंगे दामों में उसको बेचते हैं। ऐसे ही यदि धनी मानी लोगों की सामर्थ्य होती तो सारे सुख को थोक में खरीद लेते, गोदाम में बंद कर देते, और सुख का भी व्यापार चलने लग जाता कि भाई इतने पैसे में सुख मिलेगा, ले लो। लेकिन जो जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा दुखी है। इन बड़े बड़े अमीरों से पूछो ये भीतर से कितने दुखी हैं। नास्ति ततः सुख लेशः, सुख नहीं, सुख का लेश भी धन से नहीं होता है। सुख का लेश भी धन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। धनवान लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, स्त्री पे, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते हैं, अपने पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको पता है कि मरने के बाद यही बारिश है, बल्दियत इसी की है, सब कुछ मिलेगा इसी को, लेकिन जीत मरते मर जाएं उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अब कई बार तो लोभी के प्रिय दाम वो यहां तक कह देते हैं भले ही बेटा एक ही है पर हमें बेटा प्यारा नहीं है, धन प्यारा है। अरे सुख की क्या चले, सुख का लेश भी धन के द्वारा प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। धनवानी पुरुषों को, धनी मानी पुरुषों को अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से भी भय होता है, तो भला वे निर्भय कहां से रहें। जब निर्भय ही नहीं है तो सुखी कैसे हो सकते हैं। तो एक धन का दोष, धन के साथ 15 दोष आ गए। दूसरा धनाभिमान का दोष। खूब विनम्रता दिखाएंगे और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच जाए तो कहे क्या समझ रखा है तुमने हमको, तुम्हारे जैसे 72 को हम खरीद लेते हैं, खड़े खड़े खरीद लेंगे तुमको, क्या समझ रखा है हमको। ये क्या है, उनके अहंकार पर चोट लगी तो वो बोल पड़े। धनाभिमान और एक धन की तृष्णा, जिसमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलेगा उतनी तृष्णा और बढ़ेगी। 10 रुपए वाला सोचता है 100 रुपए हो जाए, 100 रुपए वाला सोचता है 1000 रुपए हो जाए, 1000 रुपए वाला सोचता है लाख रुपए हो जाए, लाख रुपए वाला सोचता है करोड़ हो जाए, करोड़ वाला और कुछ सोचता होगा, भगवान जाने क्या सोचते होंगे। सब सोचे ही सोच रहे हैं। धन की तृष्णा का दोष। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी हुई नहीं, तृष्णा जवान होती चली गई और शरीर बूढ़ा होता चला गया। अब महाराज जी जो धनहीन व्यक्ति है उसमें 2 दोष नहीं है। धन तो है ही नहीं तो धन का दोष कहां से आया, और जब धन ही नहीं है तो धनाभिमान कहां से आया। एक दोष उसमें है, उसकी भी इच्छा होती है कि मेरे 2 पैसा मिल जाए, मैं भी इतने दिन हो गया किराए से रह के कम से कम 10, 20, 50 गज जगह खरीद के हम भी एक कमरा तो बना लें कम से कम। उसका भी मन होता है कि नहीं होता। तो उसको ये इच्छा होती है कि हमको मिले, ये तृष्णा उसको होती है। आशा तृष्णा से परेशान रहता है। लेकिन जब वह गरीब व्यक्ति सत्संग में जाता है और उसे पता चलता है कि जिसे आज तक मैंने धन समझ रखा था वो धन नहीं है, तो धन क्या है। राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये धन किसने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो,
कृपा करी अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन ये कैसा धन है? पायो। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हाँ, खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु। सत की नाव केवटिया सतगुरु। भवसागर तरियायो। भवसागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरसी हरसी जस गायो। हरसी हरसी जस गायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों के सर्वस्व, भक्तों का धन श्री ठाकुर जी का नाम रूप गुण लीला ही उनकी संपत्ति है। इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। आहा। तो सत्संग से महाराज जी ये विवेक बहुत जल्दी हो जाता है। और ये विवेक होने पर इसलिए महाराज जी नारद जी का वचन है। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि समदर्शी महात्माओं की कृपा सब प्राणियों के ऊपर सत्संग के माध्यम से समान रूप से बरसती है, किंतु नारद जी कह रहे हैं दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। समदर्शी साधुओं की कृपा धनहीन व्यक्ति में ही फलित दिखाई पड़ती है। आपको बुरा लगे तो लग जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अत्यंत गांव के गरीब निर्धन लोग भगवान की शरणागति लेते हैं, वैष्णव संस्कार ग्रहण करते हैं, तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। और बड़े अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, अमीर कंठी तो ले लेते हैं, कितनों के गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है। जब कंठी तिलक इतने ही चिन्ह धारण नहीं कर सकते तो मंत्र का जब तो कोसों दूर चला गया। कान खोलकर सुन लो, वैष्णवी संस्कार ग्रहण करने के बाद किसी विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में पड़ करके यदि 3 दिन से ज्यादा आपने अपना नित्य नियम छोड़ दिया
तो वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है और पुनः संस्कार मरहति, उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसलिए वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता और वैदिक कर्मों में विराम लग जाएगा जातक सूतक मृतक सूतक के समय, पर वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जो भी आपको परंपरा से मिला हो, वह मंत्र सूतक के समय भी जपिए। कोई ये लिख करके नहीं दे सकता है कि सूतक के समय नहीं मरोगे। सूतक में मौत आ गई तब क्या करोगे? जातक सूतक मृतक सूतक में मर गए तब क्या करोगे? मंत्र का जप नित्य अपने इष्ट से संबंध है, श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप। हम देखते हैं गरीबों को सत्संग का लाभ ज्यादा होता है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कई वर्ष हो गए वहां गए नहीं, कभी फिर से जाने की इच्छा है। हरदा जिले में, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एकदम घनघोर जंगल में एक गांव है उसकल्ली। उस गांव में महाराज जी कथा हुई भागवत जी की, और जंगली आदिवासी लोग ही सब सुनने आते थे। दूर दूर तक कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, वही जंगली लोग, घोर जंगल। सीताशरण जी गए थे कि नहीं गए? ये नहीं गए, जुगल जी गए थे हम। वहां हमको पता चला कि यहाँ जंगल के लोग, गांव के शहर के लोग जो है खदेड़ देते हैं गायों को भर के जंगल में, और जंगल के लोग गायों को पकड़ पकड़ करके ट्रकों में लदवाते हैं। उनको कुछ बहुत कम पैसा, एक गाय पे शायद 100 रुपये 50 रुपये ऐसा कुछ मिलता है। गरीबी है तो उसी से वो लोग गायों को लदवाते हैं और ये होता है। बड़ी पीड़ा हुई हमको। और कसाईयों के कुछ एजेंट बन गए थे। जंगलों में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण भी बड़ी तेजी से कर रही हैं। महाराज जी उस एक कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो उन तस्करों का सहयोग करते थे रुपए के लालच में, वो सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया। और आज वहां उस गांव में वनवासी लोगों के द्वारा विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। आज भी वहां के लोग मिलते, महाराज जी कब आएंगे? आपकी प्रेरणा से वहां के लोग गौशाला चला रहे हैं जंगल में। कितने शहरों में कथाएं होती हैं। हम प्रत्येक कथा में गाय की सेवा की बात कहते हैं, पर कितने लोगों पर असर पड़ता है। उस वनवासी क्षेत्र के लोगों में एक बार कथा हुई, और एक बार की कथा का इतना प्रभाव हुआ कि वे सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया, उनके तिलक कंठी हो गया, और वो सबके सब गोभक्त हो गए। अब एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गिरधर जी, कि आयोजन तो सब धनीमानी लोग कराते हैं और फायदा धनीमानियों का ना होकर गरीबों को होता है। तो अब धनीमानी लोग हाथ खड़े कर देंगे, बोले बाबा जी अब हम ना बुलाएंगे ना कथा कराएंगे, अब हो गया काम। ये धर्मशाला, गौशाला और ये सब बड़े बड़े काम कौन लोग करते हैं? धनीमानी लोग करते हैं ना। जिनके पास सामर्थ्य वही तो करते हैं। सामर्थ्यहीन बेचारा क्या करेगा? गोबर उठा देगा, झाड़ू लगा देगा। बड़ा खर्च तो जिनको भगवान ने सामर्थ्य दी है वही लोग कर सकते हैं। तो मान लो भगवान ने किसी को धनवान बनाया है तो वो क्या करे? क्योंकि जब तक इन दोषों से मुक्त नहीं होगा तब तक न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा, न भक्ति का प्रकाश होगा। तब उसका बहुत सरल साधन है, बहुत ध्यान से सुने। उसका सरल साधन है कि मेरा निजी धन तो राम नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, ये हमारा निजी धन है। प्रेम धन, भक्ति का धन, ये हमारा निजी धन है। ये एक सदगुरु भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। और ये जो लौकिक संपत्ति है ये मेरी नहीं है, ये किसकी है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही। ये सारी संपत्ति भगवान की है। जब मेरी होगी महाराज जी, जब मेरी होगी तब ना दोष आएंगे, और जब भगवान के है तो दोष क्यों आएगा? धन की संपत्ति के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी हैं,
वो महालक्ष्मी किसकी है? भगवान की है कि नहीं? तो सारी संपत्ति भगवान की है। बस ये स्वीकार कर लो तो धन का कोई दोष, तुम्हारे धनवान होने पर भी धन का कोई दोष तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये सब भगवान का है, ये स्वीकार कर लो। और निश्चित भगवान का है, इसमें संदेह नहीं है। हमने 1000 रुपए गिरधर जी को दिया। अब गिरधर जी अच्छी प्रकार से समझते हैं कि ये महाराज ने हमको दिया है, ये महाराज का है, मेरा नहीं है, मुझे व्यवस्था करने के लिए, रखने के लिए दिया है, जो भी हो। तो आप मनमाने तरीके से उसका खर्च करेंगे? भाई हमारे पास जेब नहीं है और श्री गौरी शंकर दास जी के पास जेब है, तो हमने आपको दे दिया। अब आपको पता है कि ये तो महाराज जी का है, जहां महाराज जी इशारा करेंगे वहां निकाल के देना पड़ेगा। कि आप उसका दुरुपयोग करिएगा? दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। हाँ, तब दुरुपयोग करेंगे जब ये समझेंगे मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। जब मेरा है ही नहीं, भगवान का है, तो चाहे जैसे खर्च में कैसे कर सकता हूं? फिर जो नहीं खाना चाहिए वो खाने में खर्च नहीं होगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने में खर्च नहीं होगा, जो नहीं करना चाहिए वह करने में खर्च नहीं होगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने में खर्च नहीं होगा। सारा धन पवित्र हो जाएगा, उसका पवित्र विनियोग हो जाएगा। यह केवल भगवान की सेवा, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए भगवान ने हमको दिया है। ये बात मन में आते ही धन रहने पर भी धन का दोष स्पर्श नहीं करेगा। बस मान लो ये सब भगवान का है, सब जानकी नाथ जी का है, सब गोपीनाथ जी का है, सब हनुमान जी का है। सब मान लो, आप जिसको भी मानते हो उसको मान लो, उनका है। हमको केवल व्यवस्था सौंपी गई है। हम एक पैसा भी दुरुपयोग करेंगे तो भगवान के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा, इसको तुमने कैसे नष्ट किया। अब महाराज जी केवल रुपया नहीं, कोई भी वस्तु सब भगवान की है, तो उसके सर्वोत्तम उपयोग का तो हमें अधिकार है, पर उसके दुरुपयोग का अधिकार हमको नहीं है। धन रहते हुए धन के दोष से बचा जा सकता है, और जब धन हमारा है ही नहीं तो धनाभिमान कहां से आएगा? भाई धन अपना मानोगे तब ना धनाभिमान आएगा। और धन भगवान का है, संपत्ति सब रघुपत की आई, तो धनाभिमान दूसरा दोष भी खत्म हो जाएगा। क्या ध्रुव जी प्रहलाद जी में धनाभिमान था? क्या अम्बरीश जी में धनाभिमान था? राजा हैं, राजा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए, कहां धनाभिमान हुआ उनको? क्योंकि मानते हैं धन भगवान का है। अब तीसरी बात क्या रही? धन की तृष्णा। जब धन हमारा है ही नहीं तो उसकी तृष्णा कहां से आ गई? हाँ, आएगी जरूर तृष्णा। कौन से धन की? शेष भगवान, शेष जी को जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं? 1000 फण वाले शेष नाग जी, भगवान संकर्षण शेष जी, बड़े भारी लोभी लालची हैं, बहुत तृष्णा है उनके भीतर। किस चीज की तृष्णा है? नाम जप की तृष्णा है। वो अपने 1000 मुखों से, 2000 जिह्वाओं से निरंतर हरिनाम लेते रहते हैं, निरंतर 24 घंटे लेते हैं नाम। पलक गिरने में जो समय लगता है उसके आधे क्षण के लिए भी, निमिषार्ध के लिए भी विराम नहीं देते, निरंतर नाम जपते रहते हैं। 1000 मुखों से, 2000 जिह्वाओं से। और जैसे लालची व्यक्ति मिठाई देखता है तो उसके मुहड़े में पानी आ जाता है मिठाई देख करके, ऐसे ही नाम का स्वाद उनके मुंह में आने लग जाता है, उनके मुंह में लार बनने लग जाती है और वो लार टपकने लग जाती है। तो टपकती हुई लार को शेष जी अपने समेटते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी जीभ से लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर छूट जाएगा। तो इतना बड़ा घाटा मैं कैसे सह पाऊंगा,
इसलिए लार बहती है तो बहने दो, आधे नाम के भी हानि हो जाए, इस लोभ का वे संवरण नहीं कर सकते, इस लोभ का त्याग नहीं कर सकते। और महाराज जी, नाग के मुख में क्या होता है? अमृत होता कि जहर? क्या होता है? विष होता है। और जब महाप्रलय का काल आता है तो शेष भगवान ऐसे एक फुफकार मारते हैं और पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में अयोग गोलक के समान दग्ध हो जाता है। जैसे लोहे के गोले को धधकती आग में डाल दो, थोड़ी देर में वो एकदम लाल अंगार बन जाता है, सारा ब्रह्मांड अंगार हो जाता है। इतनी है विषद ज्वाला उनकी। पर जब वे नाम जपते जपते उनके अधर से लार टपकती है तो उससे एक अमृत का कुंड निर्मित हो जाता है। भागवत जी में लिखी है बातें, अमृत का कुंड निर्मित हो जाता है। उस शेष जी के अधरामृत का पान करते हैं नारद जी, सनकादिक भगवान, और पी पी करके नाम प्रेम में उन्मत्त हो करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के नाचने लग जाते हैं। हाँ, विष भी अमृत हो जाता है। ये लोभ खूब बढ़े, संतोष ही ना हो। जितनी जप संख्या बढ़ती चली जाए उतना लोभ बढ़ता चला जाए, उतना अधिक लोभ बढ़ता चला जाए। हम नाम नहीं ले सकते, पर ऐसे संतों को हम जानते हैं जो 24 घंटे में मुश्किल से 2.5-3 घंटे ही विश्राम करते हैं और अत्यंत एकांत अंतर्मुख होकर के निरंतर नाम जप करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं। और जब गंभीर निद्रा में होते हैं उस समय भी उनका नाम चलता रहता है, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं कि क्या करें, हमसे तो भजन ही नहीं हो रहा है। ऐसी प्रीति हो जाए, ऐसा लोभ लग जाए नाम जप का, तो जीवन क्या कहना। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर 22 घंटे तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 22 घंटे तक उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। मात्र 2 घंटे में खाना सोना पीना सारी शरीर की क्रिया 2 घंटे में कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी सिद्ध बकुल स्थान है जहां नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भजन करते थे। आज भी महाराज जी वहां स्थान की ऊर्जा बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण वहां की ऊर्जा है। जिनके देह त्याग के पश्चात महाप्रभु जी ने उनके शरीर को लेकर घंटों तक नृत्य किया और उनके भंडारे के लिए महाप्रभु जी ने अपना काशाय फैला करके भिक्षा मांग करके उनका भंडारा किया। हम ये नहीं कहते कि जगाई मधाई के उद्धार में महाप्रभु कारण हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से कहते हैं महाप्रभु की कृपा का भाजन किसने बनाया? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की करुणा भरी दृष्टि न पड़ी होती, श्री नित्यानंद प्रभु की दृष्टि न पड़ी होती, तो क्या वे पतिताधम जगाई मधाई गौर कृपा की प्राप्ति के अधिकारी बनते? नहीं बन सकते थे। ठाकुर की कृपा तो पीछे होती है, संत की कृपा पहले होती है। इसलिए मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, ये बात हृदय से स्वीकार कर लो तो न धन का दोष, न धनाभिमान का दोष, न धन की तृष्णा का दोष नहीं रहेगा। फिर आपके भजन में कोई बाधा नहीं है, चाहे जितना कराल कलिकाल हो। भजन से विमुख, सत्संग से विमुख लोगों के लिए कलयुग है। जो नाम जप में लगे हैं, कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए कलयुग नहीं है। जो नाम रूप लीला धाम से विमुख थे, भगवत भक्ति से शून्य थे, उनके लिए सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग था, और जो भजन में लगे हुए उनके लिए कलयुग में भी कलयुग। बड़ी विचित्र बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म संस्थापन के लिए आते हैं, बहुत ध्यान से सुने, हे मैयाओ शांत हो जाओ। जो धर्म संस्थापन के लिए आते हैं वही ठाकुर जी ज्यादा कृपा करते हैं तो अपने आश्रित का धर्म नष्ट कर देते हैं।
सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा कि क्या बोल रहे हो भाई। अरे एक दो उदाहरण हैं। ब्रज में कोई नई नवेली बहू आती तो उसकी सास छड़ी लेके कहती है, खबरदार नंद को लाला वाके माऊ मत देखियो। हाँ, और ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन करके जितनी ब्रज ललनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, वे अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। तो वो लोग पातिव्रत रहा उनमें? बोलो, ईमानदारी से बोलो। स्त्री का धर्म पातिव्रत धर्म है कि नहीं? अब पतियों में तो भाव समाप्त हो गया, उनको तो वो मिट्टी की मूर्ति बताने लग गई। यहां तक कह दिया, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। सच्चे पति सच्चे प्रियतम तो आप ही हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा है। उन गोपियों को जिनको कहीं कहीं आचार्यों ने दास्यम गोकुल पुंसचली शुकुरु से, जिन्हें ऐसा कह दिया गया, स्वैरिणी कह दिया गया, पुंसचली भी कह दिया गया, लेकिन ध्याजी उनकी चरण रज को उद्धव जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और सती सावित्री अनुसूया अरुंधति जैसी ऋषि पत्नियां परम पतिव्रताएं उन ब्रजांगनाओं की चरण धूल को अपने सीमंत में धारण करती है। हमारा पतिभाव लौकिक पति के प्रति है। धन्य है ये ब्रजांगनाएं जिनका विशुद्ध सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव है। बोलो, धर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? वृंदा का धर्म नष्ट किया कि नहीं किया? उसको पातिव्रत धर्म से क्या मिलता? पति लोक की प्राप्ति होती। पति वीरगति को प्राप्त हुआ था, उस स्वर्ग चली जाती। पर भगवान को इतनी प्रिय हो पाती क्या? 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। तुलसी जी वही वृंदा तुलसी हो गई। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। ज्यादा कृपा करते हैं तो धर्म नष्ट करते हैं, और कृपा करते हैं तो अर्थ भी नष्ट कर देते हैं। हाँ, पहले धर्म का नाश, फिर अर्थ का नाश, फिर तीसरा नंबर काम पर आता, काम का नाश। अर्थ का नाश होते ही काम का नाश शुरू हो जाता है। जेब में 1 रुपया न हो, कोई उथल पुथल नहीं होती, और जेब में थोड़ी गर्मी हो तो ये खरीद लें, वो बेच लें, ये बना दो, वो बिगाड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, दुनिया भर का रजोगुण दिमाग में घुस जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि वो जमाना था जब भेंट दक्षिणा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। भेंट दक्षिणा होती क्या है? पाई चढ़ती थी मंदिर में। महाराज कहते थे कौड़ियों में रंगनाथ जी का मंदिर बन गया। मजदूरी में कौड़ी मिलती थी और कौड़ी वापस कर देते थे, और वहां से फिर उनको पैसा नगद मिल जाता था। तो कौड़ियों में मंदिर बना, महाराज कहते थे। तो महाराज जी कहते थे आओ यहां आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। महाराज जी के पास आके बैठ जाओ। हमारे गुरु भाई हैं, अखाड़े के महंत हैं, विराज। तो राम जी क्या कह रहे थे, याद दिलाना? हाँ, तो महाराज जी कहते थे
कि बिहार में घूम रहे थे, एक जमींदार ब्राह्मण थे, बड़े प्रसन्न भये महाराज, और पीछे पड़ के उन्होंने 1 रुपया हमको दक्षिणा दे दी है। कितना? 1 रुपया। तो बोले उस जमाने में रुपया कहाँ था, बड़ी छोटी छावनी में आए, वहाँ 2-4 दिन रहे, फिर आसन लेके जाने लगे। उस समय छोटी छावनी में, मणिराम छावनी में, श्री महंत पद पर श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज विराजमान थे। बहुत पुरानी बात है, वर्तमान महाराज जी से कई पीढ़ी पहले की बात। तो उन्होंने कहा, कहो महात्मा कैसे चल दिए? बोले यहाँ अयोध्या जी में भात खाने को मिलता है, हम लोग ब्रजवासी साधु भात खाने का अभ्यास नहीं है, फुल्का मिले तो रह जाएंगे। केवल चावल मिलता था उस समय राजभोग में, पंगत में रोटी नहीं फिरती थी अयोध्या में, इस जमाने की बात है। दाल भात, बस दाल भात साग, फुल्का नहीं। भंडारे साल में कभी कभार होते थे। तो ठाकुर जी के भोग में तो रोटी बनती थी, भोग लगता था, वो सीमित बनती थी, और ठाकुर जी के पीछे रसोईया, पुजारी और महंत जी, उनको चला जाता था रोटी। तो बोले किस घर का दूध है? किसी ने कहा, रे तो वृंदावन पहाड़ी बाबा खाक चौक के पुजारी है। अच्छा, ब्रह्मर्षि बालक हो? बोले हाँ, ब्राह्मण कुल का जन्म है, तो रसोई में भर्ती हो जाओ, भरपेट रोटी ले लिया करो, पारस ले लिया करो। तो महाराज जी कहते, रसोई में फुल्का बेलने की सेवा हमको दी गई। कुछ दिन लंगड़ पर बैठने की, कुछ दिन फुल्का बेलने की सेवा मिली। तो कहते वो 1 रुपया उसको कभी जटा में बांध लेते, कभी आड़ बंद में खोस लेते, क्यों? आसन पे कहीं वो रुपया चोरी ना हो जाए। बड़ा परेशान किया उस 1 रुपया ने। तो कहते वहाँ से फिर फैजाबाद चले गए, तो 1 रुपये में 10 हाथ का, तो एक 10-11 हाथ का तो बढ़िया मलमल का अचला आ गया। और राम पटल की, सिद्धांत पटल की पुस्तक आ गई, और माला झोली आ गई, तमाम चीज़ें गिनाते थे, इतनी सब चीज़ें आ गईं, और 1 रुपया पूरा खर्च नहीं गया, 2 आना बच गया। कितना बच गया? 1 रुपये में सब सौदा बैरागे का सब खरीदा गया, और बोले अचला, लंगोटी, गमछा, साफी सब 1 रुपये में हो गया, फिर भी 2 आना बच गया। इतना सस्ता जमाना। तो महाराज जी कहते थे, 1 रुपया ने बेचैन कर दिया, भजन में विक्षेप कर दिया, खत्म हो गया, शांति आ गई। तो और ज्यादा कृपा करता हूं तो धनहीन कर देता हूं, और जब धन नहीं रह जाता है तो कामनाओं पर अंकुश अपने आप लग जाता है। धनी मानी व्यक्ति के ही मनोरथ होते हैं, धनहीन व्यक्ति क्या कामना करेगा? कामना करना उसका व्यर्थ है, शांति से बैठा रहे सो ही ठीक है। तो धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश, और मोक्ष उसको चाहिए नहीं। इतने अद्भुत हैं हमारे पति देवराज इंद्र। तब इंद्र ने कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए तो मनुष्य शरीर मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए शरीर मिलता है। और कैसा है तुम्हारा पति परमात्मा, जो तीनों को नष्ट कर देता, चौथा तुम चाहते नहीं, तो तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ हो गया। बोले व्यर्थ नहीं हुआ, तुम लोगों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है, और हम शरणागत भक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। जिस धर्म का फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, उस धर्म का भगवान नाश कर देते हैं और परम धर्म को प्रदान कर देते हैं। पहले श्लोक में वैष्णव का धर्म है। क्या धर्म है? यहां संबोधन है हरे, हे चित्त चोर, हे चित्त वित्तहारी श्याम सुंदर, आपके चरण कमल का कोई दास, उसके चरण कमलों का कोई दास
उसका भी मैं दास बन जाऊं। भवितास्मि भूयः भवितास्मि, भूयः भवितास्मि, बारंबार दासानुदास बनकर ही उत्पन्न हो, दासानुदास ही बनूं। इसका अर्थ है कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार जन्म लें और बार बार दासानुदास ही बने। हे असुपते, असुपते माने प्राणपते, प्राणनाथ, मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते। हे प्राणनाथ, हमारा मन आपके मंगलमय पवित्र गुणों का स्मरण करे। गृणीत वाक्, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे। और कर्म करो तु कायः, हमारे अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबकी सब उनसे युक्त जो शरीर है वह आपकी सेवा में लगा रहे। कर्म करो तु कायः, हम अपने शरीर से आपकी निष्काम सेवा करते रहें। ये हुआ वैष्णव का धर्म। इस धर्म को नष्ट नहीं करते हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों को प्रदान करने तक जो सीमित हैं उस धर्म को नष्ट करते हैं। गीता जी में जो कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसका अर्थ भी यही लगाना चाहिए। जो सर्वधर्म लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित हैं उनको नमस्कार करके और परम धर्म भागवत धर्म वैष्णव धर्म का आश्रय लेकर मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके बदले क्या चाहिए? पहला अर्थ हो गया, धर्म हो गया। दूसरा अर्थ, अर्थ रूपी पुरुषार्थ। वैष्णव का अर्थ लौकिक संपत्ति नहीं है। क्या है संपत्ति वैष्णव की? अरे भाई, ब्रजवासी तो खूब गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान के भक्तों का परम धन भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा, यही उनका परम धन है।